नमस्कार दोस्तों, मैं एक सारमी चंद्रशेखर उगले आपका अपने सेन इन्वेस्टमेंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम देखेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस। सेंसेक्स का हम करते नहीं, क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी का चार्ट तकरीबन सेम बनता है। यहाँ पे कल की तारीख में 1300 करोड़ की डीआई ने एफआई ने सेलिंग की और डीआई ने 1821 करोड़ की। तो टोटल इस वीक की जो सेलिंग है वो 5666 करोड़, और बाइंग डीआई की हुई है वो 13,444। इसलिए मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि इंडिया का मार्केट बहुत स्ट्रांग बनते जा रहा है। हम लोग खुद स्ट्रांग है, और ये हम लोगों ने मानना चाहिए, क्योंकि हम अपने आप पे कभी भरोसा नहीं करते। तो सच्चाई ये है, हम काफी स्ट्रांग बन चुके हैं। अब हम गोल्ड को देखेंगे। वीकली एनालिसिस पे आप यहाँ देख सकते हो कि गोल्ड की कैंडल बिल्कुल मारू बाजू कैंडल बनी है। मतलब गोल्ड में काफी पावर है, अभी भी यहाँ से ऊपर जाने की बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। अभी यहाँ पे देख सकते हो क्या बना था, राइजिंग वेज। लेकिन हुआ क्या है, मार्केट उल्टा चल गया। राइजिंग वेज को भी ब्रेक करके अपसाइड जा रहा है। इसका मतलब इक्विटी मार्केट में अभी भी अनिश्चितता है, तभी तो लोग गोल्ड पे भरोसा कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग। जो मार्केट में जो असर होता है वो हमारे पैसों से नहीं होता, वो होता है एफआईडीआई के पैसों से। मतलब रिटेलर से नहीं, होलसेलर से परिणाम होता है मार्केट का। तो ये दर्शाता है। अब निफ्टी का हम एनालिसिस करेंगे। वीकली कैंडल में आप यहाँ पे जो डब्ल्यू पैटर्न ब्रेक करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट जनरेट किया था, और ये ब्रेक करने के बाद मुझे भी लगा था मार्केट अपसाइड जाएगा, लेकिन ऐसे हुआ नहीं। कितना वीक देख सकते हो, एक, दो, तीन, चार, 5 वीक कंसोलिडेट करने के बाद, मतलब सवा महीना कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट दिया, और ये ब्रेकआउट फेक निकला। और देख सकते हो आप, इसका जो सपोर्ट है अभी यहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है। तो 25,153 जो रेंज है वो इम्पोर्टेंट है। वो जब तक ब्रेक नहीं होगी तब तक अपसाइड मूवमेंट नहीं मिलेगी। 25,153 ही क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पे जो प्रीवियस हाई था, जो प्रीवियस स्विंग हाई था, वो 25,153 है। और सपोर्ट जो है वो 24,344 है। वो अगर ब्रेक होता है तो 23,800 का एक सपोर्ट मिल सकता है। अभी वीकली कैंडल जो है वो अपसाइड वीक है। ये वीक क्या दर्शाती है कि सेलर्स का प्रेशर तो है। अब इसका जो हाई ब्रेक होगा तो थोड़ा सा हमें 25,153, लेकिन इंपॉर्टेंट रेंज 25,153 है। वनडे में हम चलते हैं। मार्केट हमेशा हिस्ट्री रिपीट करता है उसी अनुसार। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसी लाइन को अगर हम आगे खींचते हैं तो आप देख सकते हो कि ये पूरा सपोर्ट का एरिया है। अब यहाँ पे हायर लोज लगा हुआ है। हायर लोज कब लगता है, जब आप ट्रेंड होता है तो हायर लोज लगता है। तो यह जो प्रीवियस लोअर हाई, सॉरी, प्रीवियस भी हायर लो ही था। जो यहाँ पे हायर लोज लगे थे, ये ब्रेक किया था, लेकिन क्लोजिंग अपसाइड मिला उसके बाद। अब जो नेक्स्ट बना है, मार्केट का जब ट्रेंड डाउन होता है तो यहाँ पे देख सकते हो लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो बनता है। लेकिन ऐसे हुआ नहीं, यहाँ पे बना हायर लो। इसका मतलब यहाँ से अपसाइड जाने की प्रोबेबिलिटी है। अब अगली बार हमने क्या करना है, ये जो डेली की कैंडल है ये हैमर बनी है, इसके ऊपर 24,879, ये अगर ब्रेक होती है तो आप बाय साइड जा सकते हो। 24,835, सॉरी। क्योंकि हैमर है, डाउन साइड में ये वीक है। ये क्या दर्शाती है कि इसमें बायर्स हावी है। तो ये ब्रेक करता है तो इसका मतलब बायर्स की संख्या, बायर्स की पावर सेलर से ज्यादा हो। अब बैंक निफ्टी में भी सेम, यहाँ जो प्रीवियस स्विंग हाई थे, जो बार बार यहाँ रेजिस्ट कर रहा था, इसको ब्रेकआउट के बाद ये पुल बैक है। तो यहाँ पे इसका हाई 24,460 ब्रेक होता है तो आप अपसाइड जा सकते हो। अब डेली कैंडल में हम देखेंगे, ये इसको, इस एनालिसिस को बोलते हैं टॉप टू बॉटम एनालिसिस। आप वीकली देखा, डेली में देख सकते हो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन बना है 3 कैंडल का, जो सेम लो है। तो यहाँ पे भी सेम हैमर कैंडल बनी है। इसका हाई अगर ब्रेक होता है 54,324, मतलब 54,325,
तो आप अपसाइड जा सकते हो छोटी सी रेंज के लिए, 54,460 के लिए, तो 100 पॉइंट के लिए। उसके बाद अगर ये हाई ब्रेक होता है तो आपको 54,460 है। यहाँ पे देख सकते हो ये ट्रेन लाइन ब्रेक होना भी बेहद जरूरी है। आवरली में हम देखेंगे और इंट्राडे में कहाँ पे ट्रेड बनता था, क्यों बनता था, उसका लॉजिक हम समझेंगे। अब आवरली में आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे भी एक सपोर्ट बहुत ही बढ़िया बना था। मुझे भी लगा था मार्केट अपसाइड जाएगा, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ और ये फेक ब्रेकआउट निकला और नीचे आ गया। अब जो प्रीवियस स्विंग हाई था वो ये था। उसके बाद ये स्विंग हाई ब्रेकआउट के बाद एक पुल बैक आता है, लेकिन पुल बैक भी इस तरह आया, यहाँ से अपसाइड जाना चाहिए था मार्केट रिटेस्ट करके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन आवरली में आप देख सकते हो ये एक बेस बन चुका है और यहाँ पे हायर लोज लगा है। प्रीवियस स्विंग हाई जो है, लोअर हाई उससे ज्यादा उससे ऊपर लो लगता है तो उसको हायर लोज बोलते हैं। तो यहाँ से एक प्रोबेबिलिटी है। अब 5 मिनट में सीधा चलेंगे तो हम हमें ये पता चलेगा यहाँ पे भी क्या है, एक राइजिंग वेज है। राइजिंग वेज का मतलब होता है कि डाउन साइड ब्रेक होना चाहिए। कल अगर ये रेंज ब्रेक होती है यहाँ पे 54,075 की, तो आपको एक डाउन साइड ट्रेड मिलेगा, लेकिन वो 74 पॉइंट का ही है। 54,200 यहाँ से हो सकता है अपसाइड चला जाए। अब कल के लिए ट्रेड कहाँ पे था, ये ब्रेकआउट के बाद आप यहाँ देख सकते हो, ये ट्रेंड लाइन अगर यहाँ मारते 2 पॉइंट अगर आप कनेक्ट करते ड्रॉ करके, तो आपको पता चलता इस कैंडल के नीचे ये पुल बैक था रिटेस्ट, तो इसके नीचे आप सेल करते और इसके ऊपर स्टॉप लॉस रहता। और ये एक्चुअल पैटर्न है ट्रेड करने का, चाहे अपसाइड हो या डाउन साइड हो, पैटर्न इस तरह बनता है। ब्रेक डाउन दिया, पुल बैक रिटेस्ट किया और इसके नीचे सेल करो। और यहाँ देख सकते हो मैंने इस कैंडल के नीचे ट्रेड किया था, मुझे 60.20 सेकंड में 60 पॉइंट मिले थे इस कैंडल में। मैं एग्जिट हुआ क्योंकि गामा मुंह आया था, मैं कहा ये फिर वापस आ सकता है, लेकिन ऐसे हुआ नहीं। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक ट्रेड दिया था इस कैंडल में मैंने ट्रेड दिया था, तो वहां से कुछ पॉइंट मिले, लेकिन बाद में मैं इस कैंडल में फंसा था। क्यों? क्योंकि यहाँ से सेलर्स एक्टिव हुए थे, तो मुझे लगा कि यहाँ से दोबारा सेलर्स एक्टिव हो सकते हैं, इसलिए मैंने इस कैंडल के नीचे, ये रेड कैंडल बनी थी तो इसी कैंडल पे मैंने दिया। इसी कैंडल के ऊपर मैंने बताया था कि इसका लो ब्रेक होते ही ऑप्शन का पुट मैंने दिया था, लेकिन स्टॉप लॉस हिट हुआ। उसके बाद आप देख सकते हो मैंने इस कैंडल पे सॉरी इस कैंडल पे मैंने फिर कॉल दिया और वो पॉइंट कवर हुए थे। तो आप यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, आपको मैं दिखाता हूँ। ये आरएसआई बहुत काम करता है। यहाँ पे देखो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था, आप बिंदास इस कैंडल के ऊपर आप बाय कर सकते थे, स्टॉप लॉस छोटा था। और यहाँ पे गामा मूव आया था, कम से कम 200 पॉइंट आपको मिल जाते। अब सेकंड यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ राइजिंग वेज बना, मतलब मार्केट यहाँ से डाउन आना चाहिए। और यहाँ क्या बना है, फ्लैग पैटर्न बना है, मतलब मार्केट फॉलिंग फ्लैग। तो यहाँ से मार्केट अप साइड जाना चाहिए। दोनों में कंट्रोवर्सी है, आरएसआई और चार्ट में। तो यहाँ भलाई इसमें है कि थोड़ा शांत रहो और एक पैटर्न कुछ बनने दो, जिससे आपको कंफर्म हो कि यहाँ से नीचे आना चाहिए कि अप साइड जाना चाहिए, तब जाके आप एंट्री करो। मतलब इन दोनों का जो पैटर्न है वो एक तरह का सेम डायरेक्शन होना चाहिए, तब जाके आपको एक कंफर्मेशन मिलेगा। ये था आज का बैंक निफ्टी निफ्टी का मान लो सेंसेस का भी एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।